Hello everybody, welcome to Let's Conquer Autism and welcome to the new episode of Question Answer Series. आज की जो पेरेंट की क्वेरी है वो है कि मैम हम चॉइस मेकिंग बच्चों को कैसे सिखाएं। जब मैं अपने बच्चों को चॉइसेस देती हूँ, जब मैं मेरे बेटे को पूछती हूँ, बच्चे को पूछती हूँ कि आपको टॉय चाहिए या पेंसिल चाहिए, तो वो हर बार वो लास्ट ऑप्शन ही चूज करता है। मतलब वो चॉइसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है, लेकिन हर बार वो हमेशा हर चीज में वो लास्ट ऑप्शन ही हमेशा चूज करता है। तो इसके ऊपर मुझे कैसे काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जब भी आप बच्चे को कोई चॉइसेस दे रहे हैं, मेक श्योर आप स्टार्टिंग में वर्बल चॉइसेस से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। खास करके जो बच्चे जो अभी तक चॉइस मेकिंग का स्किल नहीं सीख पाए हैं, उनके साथ आप कभी भी वर्बल चॉइसेस के साथ में या वर्बल लेबलिंग के साथ में आप नहीं स्टार्ट करेंगे। मतलब आप ये नहीं बोलेंगे अच्छा बेटा आपको एप्पल खाना है या आपको बनाना खाना है, नहीं। कई बार क्या होता है, ये काफी जो वर्बल जब हम बच्चे को चॉइसेस बताते हैं तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे को वो दिख नहीं रही चीज। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद रियल ऑब्जेक्ट, या इफ इन केस रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में फ्रूट्स के ऊपर अगर आपको चॉइसेस देने हैं बच्चे को, तो आप बच्चे को एप्पल दिखाएंगे और साथ में आप बच्चे को एक बनाना है या जो भी है वो आप बच्चे को चॉइसेस ऑफर करेंगे और आप बच्चे को बोलेंगे अच्छा बेटा आपको एप्पल चाहिए कि बनाना चाहिए, दोनों बच्चे के सामने रख लीजिए। ठीक है, एंड स्टार्टिंग में आपको कोशिश ये करनी है कि एक जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटिंग बच्चे के लिए होना चाहिए या बहुत ज्यादा फेवरेट बच्चे का होना चाहिए, एंड दूसरी जो आइटम है वो बहुत ही ज्यादा लीस्ट फेवरेट होना चाहिए, मतलब फेवरेट होना ही नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में आप ऐसे चॉइसेस से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट फेवरेट एंड डू नॉट लाइक या डज नॉट लाइक, ये वाले चॉइसेस से आप स्टार्ट करेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स या फ्लैश कार्ड्स के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एप्पल है और एक मैंने पीच लिया है, तो आप बच्चे को बोलेंगे अच्छा बेटा आपको एप्पल चाहिए या पीच चाहिए, या आपको एप्पल खाना है या पीच खाना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज सपोर्ट विद विजुअल क्लूज, ऑलवेज सपोर्ट विद समथिंग दैट द चाइल्ड कैन सी एंड टच एंड फील। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है। नेक्स्ट आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, नेक्स्ट देखिए, जब भी आप चॉइसेस बच्चे को ऑफर कर रहे हैं या जब भी आप फॉर एग्जांपल बच्चे को अगर फ्लैश कार्ड्स दिखा रहे हैं, चॉइसेस दिखा रहे हैं, तो आपको ना जो फिजिकल लेआउट है या जो आपको ये जो प्लेसमेंट है ये चेंज करते रहना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने बोला अच्छा बेटा आपको एप्पल चाहिए या पीच चाहिए, तो बच्चे ने फॉर एग्जांपल बच्चे ने पीच सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे को एप्पल पसंद है। अभी इस केस में क्या करेंगे, आप फिर से इसकी पोजीशन चेंज कर दो और फिर से क्वेश्चन पूछो बेटा अब बताओ आपको क्या चाहिए, पीच चाहिए कि एप्पल चाहिए। तो हो सकता है बच्चा फिर से लास्ट ऑप्शन चूज के अगेन चेंज कर दो, बेटा अब आपको क्या चाहिए, एप्पल चाहिए कि पीच चाहिए। तो ऐसे ना मतलब एक फिक्स्ड लेआउट मत रखिए, थोड़ा सा अप डाउन राइट लेफ्ट इसका पोजीशन चेंज करते रहिए। हम बोलते हैं ना कि एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन का मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ लास्ट आइटम, इसका ना बच्चे पैटर्न बना लेते हैं, बिना सोचे बिना समझे लास्ट ऑप्शन ही हमेशा सिलेक्ट करना है, तो ये एक पैटर्न बन गया है। तो वो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ये फिजिकल लेआउट है या जो इसका पोजीशनिंग है वो चेंज करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कीप चेंजिंग द लेआउट, कीप चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द व्हेन यू आर गिविंग चॉइसेस टू द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट चीज है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि पेयरिंग इट विद समथिंग हाईली मोटिवेटिंग। ठीक है, हमेशा जो चीज बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है हमेशा उस चीज से स्टार्ट करें जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, आपने बच्चे को एडिबल आइटम दिया, आपने बच्चे को फॉर एग्जांपल एक आइटम जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है और एक आइटम जो बच्चे को बहुत पसंद है, वो दो आइटम्स आपने स्टार्ट किए, आई मीन उससे स्टार्ट किया। और अगर लास्ट ऑप्शन में बच्चे को आप नॉन फेवरेट आइटम अगर ऑफर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को जेम्स बहुत पसंद है और सब्जी
या बॉइल्ड कैरेट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आपने बेटा आपको जेम्स खाना है कि आपको बॉइल्ड कैरेट्स खाना है, ठीक है। तो बच्चे ने लास्ट सुना बॉइल्ड कैरेट्स, और फॉर एग्जांपल वही ऑटोमेटिक सिलेक्शन जो है वो पैटर्न के वजह से बच्चे ने बॉइल्ड कैरेट सिलेक्ट किया। फिर आप यहाँ पर बोलोगे ओ बट आपको तो बेटा जेम्स बहुत पसंद है, आपको तो जेम्स पसंद है, आप तो जेम्स खाते हो। तो ऐसे करके आप बच्चे को थोड़ा सा रिमाइंड करवाएंगे उसके फेवरेट चॉइस का, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बच्चे के साथ में ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अनदर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आप 2 से ज़्यादा चॉइसेस बच्चे को देकर देखो। कई बार क्या होता है हम 2 चॉइसेस देते हैं तो ईदर और बच्चा सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर हम थोड़े से नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ा देते हैं, कई बार देखिए मैं ये नहीं बोल रही हर बच्चे के साथ काम करेगा, बट यू नेवर नो, कुछ कुछ बच्चों के साथ ये काम भी करेगा। थोड़ा सा बच्चे का बहुत ज़्यादा डेलिबरेट चॉइसेस चूज करने का बच्चा स्किल सीख सकता है, ठीक है। तो आपने मल्टीपल चॉइसेस रखे, अब बोला बेटा अभी आपको किसके साथ खेलना है, या आपको क्या खाना है, या आपको क्या चाहिए, उस तरीके से आप मल्टीपल चॉइसेस देकर भी चॉइस मेकिंग के स्किल के ऊपर कुछ बच्चों के साथ में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आप क्या कर सकते हैं, हमको बच्चे के नॉन वर्बल क्लूज को रीड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 चॉइसेस या 2 चॉइसेस अगर आपने बच्चे के सामने रखा है, ठीक है, आपने वही हम एग्जाम्पल लेते हैं, बेटा आपको जेम्स चाहिए या आपको बॉइल्ड कैरेट्स चाहिए, तो बच्चे की नज़र जो है वो तो है जेम्स पर, लेकिन वो ऑटोमेटिक पैटर्न जो फॉर्म हो गया है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन का जो पैटर्न फॉर्म हो गया है, उस वजह से बच्चा लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है। इस केस में जब बच्चा जेम्स को देख रहा है, हम तुरंत बच्चे को उस चीज को रिमाइंड कराएंगे, बेटा बट ओ यू आर लुकिंग एट जेम्स सो यू वांट जेम्स, ऐसे करके। मे बी अगर बच्चा पॉइंट कर रहा है, कुछ जेस्चर्स यूज कर रहा है, बच्चा आई कॉन्टैक्ट बच्चा उस चीज को देख रहा है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को तुरंत एक रियलाइजेशन करवाएंगे कि अच्छा यू आर लुकिंग एट जेम्स सो दैट मीन्स यू वांट जेम्स, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बच्चे के नॉन वर्बल क्लूज रीड कर भी बच्चे को चॉइस मेकिंग स्किल में हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसमें जब भी आप कोई चॉइसेस दे रहे हैं, बच्चे को चॉइसेस बोल रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि फर्स्ट चॉइस के ऊपर भी आप उतना ही एम्फेसिस डाल रहे हैं, आप उतना ही जोर डाल रहे हैं, आप उतना ही स्लो बोल रहे हैं, या फर्स्ट चॉइस देने के बाद आप पॉज रख रहे हैं। हमारी क्या आदत होती है, हम बोलते हैं अच्छा बेटा आपको जेम्स चाहिए कि आपको कैरेट्स चाहिए, वो इतना फास्ट हमने बोल दिया कि फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर बच्चा फोकस या प्रोसेस ही नहीं कर पाया। तो यू हैव टू मेक श्योर व्हेन यू आर सेइंग द फर्स्ट चॉइस, प्लीज keep a pause, take a pause of at least 5 seconds and then say the second option. जैसे for example, बेटा आपको जेम्स चाहिए कि कैरेट्स चाहिए, कीप अ पॉज सो दैट फर्स्ट ऑप्शन भी बच्चा प्रोसेस कर पाए और फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर भी बच्चा फोकस कर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्लो बोलना है ताकि बच्चा जो है फर्स्ट ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से सुन पाए और उस वर्ड को प्रोसेस कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चॉइस मेकिंग स्किल के ऊपर काम करेंगे एंड मेक श्योर जो भी चॉइसेस आप बच्चे को दे रहे हैं उसकी वोकैबुलरी बच्चे के पास में ऑलरेडी होनी चाहिए। रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव की वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग उस वर्ड्स की बच्चे के पास में होनी चाहिए। तो इस तरीके से पेरेंट्स, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड चॉइस मेकिंग स्किल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप प्लीज़ वो जो वीडियो है उसको डिटेल्ड में चेक करें एंड फिर भी अगर आपके पास में कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।